हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर और ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड हमारा लास्ट डॉक्ट्रिन होगा। पहले हम समझते हैं कि वेवर का मतलब क्या होता है। वेवर का मतलब होता है टू गिव अप समथिंग, और यहाँ पे वेवर का मतलब जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और स्पेशली जो हमारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है उनके रेस्पेक्ट में है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या ये पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको गिव अप करे एंड गेट पनिश्ड। तो इसी चीज़ को डिस्कस किया था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने, बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में। द केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आया था। तो केस का नाम है बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस। अब हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। इस केस में ये हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने अपना लार्ज पार्ट ऑफ इनकम जो है कंसील किया था फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के संज्ञान में ये चीज़ आई तो उन्होंने डायरेक्ट किया इस व्यक्ति को कि आप 3 लाख रुपए एज अ पेनल्टी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दीजिए इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये एक सेटलमेंट हुआ इनकम टैक्स कमीशन और इस व्यक्ति के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को 3 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स में देने थे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। लेकिन 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरा केस आता है, मुथिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसी पर्टिकुलर सेक्शन को, सेक्शन 5(1) ऑफ द इनकम टैक्स कमीशन, ये आपको याद रखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सेक्शन, लेकिन टू बी मोर क्लियर मैं आपको ये बता दे रही हूँ। सेक्शन 5(1) ऑफ द इनकम टैक्स कमीशन, सेक्शन 5(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करती है ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन के रेस्पेक्ट में ही बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर में उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स देना था। लेकिन इस 1 साल बाद ये केस आया मुथिया वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन का, और इस पर्टिकुलर सेक्शन को ही सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया ऑफ आर्टिकल 14। तो ये जो बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर में जो ये गिल्टी पार्टी था, इसने चैलेंज किया कि जब इस पर्टिकुलर सेक्शन को ही अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया गया है ऑफ आर्टिकल 14, तो हमारे और इनकम टैक्स कमीशन के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट ही गलत हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स कमीशन जो था उनकी तरफ से ये कंटेंशन था कि क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी अग्रीमेंट में इंटर हो चुका है विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ही हैज़ वेव्ड अप हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे अलग स्टैंड था। उन्होंने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है ये अमेरिकन जजेस ने इंटरप्रेट किया था। ठीक है, वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अमेरिका में जो सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशंस है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है एप्लीकेबल है। लेकिन इंडिया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड है, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ओपन टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वेव अप हिज फंडामेंटल राइट एंड गेट कन्विक्टेड और गेट पनिश्ड। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट हुआ था बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सेटलमेंट को गलत ठहराया और ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो कि अमेरिका में एप्लीकेबल है उसका इंडिया में कोई जगह नहीं है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको कोई भी इसमें कुछ और क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।